लड़ा गया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि चुनाव के पहले कल ऑर्डर जारी करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिया की एंट्री बैन कर दी। तो इसका मतलब नीयत तो शुरू से ही खराब थी, प्लान तो षड्यंत्र तो पहले से ही बना रखा था इन लोगों ने कि गड़बड़ करनी है। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे फिर ये, मतलब उस दिन। तो केजरीवाल को आप यहां पर सुन रहे थे और वो ये कह रहे थे कि दरअसल इनकी नीयत पहले से ही खराब थी। खैर, लेकिन अपने हम कार्यक्रम में वापस लौटते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयराम विप्लव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनुज खत्री स्पोक्स पर्सन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर नवल किशोर जेडी के स्पोक्स पर्सन है, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत तनुज खत्री जी मैं आप से करना चाहूंगी और शुरुआत करूंगी उन 31 घंटों से कि कहां थे 31 घंटे। मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। यहां दिल्ली टू रांची अगर हम देखें तो रांची में तो पूरा प्रशासनिक अमला जुट गया, उनको चिंता हो गई कि भैया कहां गए मुख्यमंत्री। संवैधानिक पद पर हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का कई तरह का अपना दौरा होता है, कई बार वो राजनीतिक होता है, कई बार वो निजी भी होता है। और सबको पता है कि देश की राजधानी दिल्ली में थे और आज झारखंड में है, रांची में है, सीएम हाउस में है। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी नरेटिव बना रही है, झूठी बातें बोल रही है, लापता, भगौड़ा। अरे भगौड़े और तड़ी पार तो आपके यहां है भाई साहब। हेमंत सोरेन जी किसी से डरने वाले हैं? झारखंड की जनता का प्यार है उनके पास। तो अगर डरने वाले नहीं है खत्री जी, जनता ने यही भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का तो ये अंडरग्राउंड होने की क्या जरूरत थी? जेड सिक्योरिटी मिली हुई है ना हेमंत सोरेन जी को। सर सुनिए, जेड सिक्योरिटी मिली हुई है ना हेमंत सोरेन जी को। इस तरह से 24 घंटे के अगर आप 24 घंटे तक गायब रहते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। सर सुनिए ना, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो जाता है ये। बहुत आपकी चिंता से, आपकी चिंता जो है वो देश की चिंता है ना। हाँ। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछना चाहिए ना, जिनके पास है। देश के झारखंड में तो नहीं थे, दूसरे राज्य में थे, दिल्ली में थे, तो वो बताना चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि कोई एक मुख्यमंत्री तो खोज के लाते आप। अगर इतनी ही चिंता है भारतीय जनता पार्टी को हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो ये जवाब तो उनसे पूछा जाना चाहिए। बताइए जयराम विप्लव जी, दिल्ली से पहुंच जाते हैं वो सड़क मार्ग से रांची और खबर नहीं लगती है, एयरपोर्ट पर टीम बिठा दी जाती है, दिल्ली पुलिस को कहा जाता है कि भैया ढूंढ कर लाइए, क्यों नहीं ढूंढ पाए? चलिए, जयराम विप्लव जी का मुझे फ्रेम चला गया है, पता नहीं जयराम विप्लव जी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। प्रदीप सिंह जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये दरअसल ये जो बदले की कार्रवाई है या बदले के किस तरीके से किया जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से पटना में हुआ, जिस तरह से बिहार में हुआ, ऐसा ही कुछ करने की तैयारी यहां झारखंड में भी थी।
अरे अब इन पे क्या कहेंगे शिवानी जी। देखिए क्या है कि कक्षक 3 में कहावत कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पूर्वाग्रह से आप ग्रसित हैं, अरे भाई ईडी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, रिकमेंड कर सकती है, जुडिशियल कस्टडी में ले सकती है, तो आप तो पहले ही खड़े हो क्या आ गए जी। लेकिन 31 तारीख तक डेडलाइन थी ना, फिर इतनी बेचैनी क्यों थी? अरे अब वो देखिए सीट का भी ना, हम लोग तो सोच रहे थे कि लालू जी पार्ट 2 यहाँ हो जाएगा। वैसे तो देखिए दिल्ली में होना था, लेकिन दिल्ली की मजबूरी कुछ अलग थी। अरविंद केजरीवाल जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या है कि मत नहीं बन पाया। बड़े भैया को दिया जाए कि भाभी को दिया जाए कि पत्नी को दिया जाए, असल में उस पे जो है मामला बैठ नहीं पा रहा था। तो अल्टीमेटली ये कुनामी लेनी पड़ी, भाई मुख्यमंत्री भाग जाए प्रदेश का। और देखिए क्या होता है, भागे नहीं थे, वो कह रहे हैं दिल्ली में थे। नहीं, बीते 6 घंटे पहले, नहीं 6 घंटे पहले, अरे सुन लीजिए भाई साहब, 6 घंटे पहले अगर पूछा जाता तो आपका जवाब क्या होता? क्यों नहीं? आप सुनना भी, अब सुनेंगे भी नहीं। वाह वाह भाई साहब वाह, मतलब मुख्यमंत्री भागे हुए हैं और अब सुनेंगे भी नहीं। जनता का प्यार ऐसा ही नहीं मिलता है। नहीं, जनता का प्यार अभी कह रहे थे ना, तो जनता की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सीबीआई को लेकर जनता की सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अरे भैया क्यों परेशान हो रहे हैं? जनता के बीच में जाने का काम करिए ना। नहीं, जनता का प्यार अभी बता रहे थे, अभी जनता का प्यार बता रहे थे, और अब जनता की सुनेंगे भी नहीं। अरे आपके यहाँ तड़ीपार नेता है, अमित शाह जी से जाके पूछिए। भगौड़े आपके पार्टी में है, जो आपके पार्टी में चला जाता है वो दूध का वॉशिंग मशीन, चक्की पीसिंग, अजीत पवार। एक मिनट, बुलाने पे कोई भागता नहीं है। आप जो कह लिए कह लीजिए। खत्री जी, ईडी ने बुलाया था, सुनिए ना, जब आरोप इस तरह के हैं, खत्री जी अगर मिल लेते ईडी से तो क्या बिगड़ जाता? क्या बिगड़ जाता? अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप पाक साफ है, तो फिर ये भागना क्यों? आम आदमी है, फिर भागना, कहां से भागना? आप लोग गलत नैरेटिव चला रहे हैं। भागने की बात कहां है? तो सही आप बता दीजिए ना। सर, नेशनल सिक्योरिटी का इशू होता है ये। आपको मैं, अगर मेरे पैनल पर बाकी लोग भी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, उन्हीं से मैं समझ लूंगी। अमित शाह जी से पूछिए ना, 24 घंटे एक मुख्यमंत्री, बड़ा चिंता हो रही है आपको तो। नहीं होनी चाहिए क्या? चिंता है तो केंद्रीय गृह जयराम विप्लव जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं प्रोफेसर नवल किशोर का रुख करूंगी। नहीं, क्विक रिएक्शन ये बीच में बोलेंगे तो कैसे देंगे? इनका सामाजिक न्याय एक बार फिर से पर्दाफाश होगा जब ये पति के बाद पत्नी, फिर बेटे, फिर बेटी। लालू प्रसाद यादव ने जो सामाजिक न्याय का चरित्र प्रस्तुत किया था, उसी दिशा में सोरेन परिवार भी आगे बढ़ रहा है। और चोर तो हमेशा जोर से बोलता है, जोर से बोलकर सच्चाई को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन ये उस दौर की मीडिया नहीं है जब इंदिरा गांधी की धमकियों के बाद लोग चुप हो जाते थे। आज ये मोदी जी के राज में स्वतंत्र मीडिया और खुलकर अपनी बात को रखता है। मोदी जी की मीडिया खुलकर अपनी बात को रखता है। 31 तारीख तक था ना समय, 31 तारीख तक डेडलाइन थी ना। वो कह रहे इतनी जल्दी काहे की हो रही थी आपको? इतनी बेचैनी क्यों थी? वही तो हम पूछ रहे कि किस बेचैनी में भाग गए, भागे क्यों? 24 घंटे कहाँ थे? क्या ऐसा कुकर्म कर रहे थे जिसको छुपाने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, जनता से छुपाना क्यों? कुकर्म कोई गलत शब्द नहीं होता हिमानी जी। शब्दों का मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान है। अगर आप अच्छा कर्म कहते हैं उसको सत्कर्म कहते हैं, गलत कर्म को कुकर्म कहते हैं। इसमें कौन सा गलत शब्द है? पलटकर कुछ आप पर भी इस तरह का आइएगा तो फिर मत कहिएगा। ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। वो गृह मंत्री जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आपकी यही समस्या है। अच्छा, समस्या है ना गृह मंत्री जी के लिए। जब आप प्रयोग करें तब वो बिल्कुल सही, और जब दूसरा प्रयोग करें तब समस्या। कुकर, अरे आप हिंदी व्याकरण पढ़िए मैडम, एक दिन और आपसे। अरे सर, मुझे ज्ञान ना दीजिए, आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ज्ञान नहीं चाहिए सर मेरे को। आपत्ति है आपको? कुकर में क्या आपत्ति है? अरे सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं ढूंढ पाई? क्या कर रही थी आपकी पुलिस? ईडी की टीम ने कहा कि भैया ढूंढ कर लाइए उनको। वो चले जाते हैं, दिल्ली से रांची पहुंच जाते हैं, सड़क मार्ग से पहुंचते हैं। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? उसी पुलिस के भय से ना प्रकट हो गए 24 घंटे के अंदर में। अच्छा, रांची में ना, रांची में जेएमएम का शब्दों का चयन पकड़ने में अब जेएमएम का प्रवक्ता मत बन जाइए। उसी पुलिस की डर से अभी तक तो बीजेपी का प्रवक्ता कहा जाता था, अब आप जेएमएम और नया लेकर आए। हाँ